आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं राशिद शरीफ तेलंगाना ओल्ड सिटी भवन से आज 3 राज्यसभा की सीट खाली हो रहे हैं तेलंगाना में। जब शुरू के दौर में मैं केसीआर साहब से मिला था, तब केसीआर साहब बताए थे कि एक राज्यसभा सीट मैं मुसलमानों को देना चाहता हूं। जो 10 साल के अरसे में पूरी बात नहीं हुई वो आज देश के हालात नफरत इतनी तेज़ी से फैल रही। मसाजिद को टारगेट बनाया जा रहा, मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा, हिजाब को टारगेट बनाया जा रहा, इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा, CAA UCC लेके आने की पूरी कोशिश है। तो जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, इनकी नुमाइंदगी होना पार्लियामेंट में, असेंबली में बहुत ज़रूरी है। आज असेंबली में हमारा कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, TRS से असेंबली में नहीं है, और 10 साल TRS की गवर्नमेंट में एक भी मुसलमान पार्लियामेंट नहीं पहुंचा। मैं 2014 में MP लड़ा सो, TRS से MP लड़ा सो। आज मैं महसूस कर रहा हूं 14 साल में पार्टी को दिया। आज TRS ओल्ड सिटी भवन का एक बड़ा मुकाम है। ओल्ड सिटी में 100 फीट पे झंडा है। आज जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल्स है वो बड़ी मेहनत हमारी है। जितने भी मेंबरशिप ड्राइव ओल्ड सिटी में बने, पूरे तेलंगाना में कहीं नहीं बने। रात के 1-1, 2-2 बजे तक हम लोग काम किए। KTR साहब 12-1 बजे रात फ़ोन करके मेरे को शुक्रिया अदा करे थे। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, डोर टू डोर जाके हम ऐसा बताए कि भाई ये गवर्नमेंट के सहूलतें हैं, ये आप इसका फ़ायदा उठाओ। जितने भी शादी मुबारक हो या आसरा हो, सब हम डोर टू डोर जाके, इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई ओल्ड सिटी भवन में। एक मिसाल है, 2nd पोजीशन आज ओल्ड सिटी का पूरे तेलंगाना में मुसलमानों का है। ये बड़ी मेहनत के बाद आज ये मुकाम पाए हैं। आज तक 14 साल में ज़िंदगी में कभी पार्टी से कुछ नहीं पूछा, ईमानदारी से 14 साल में 14 रुपये ना पार्टी से लिया, ना कभी किसी से लिया। एक ईमानदारी से, एक अच्छा मकसद के तहत बैठा हुआ हूँ, काम कर लेते बैठा। अब ज़रूरत आ पड़ी है एक राज्यसभा मुसलमान को देने की, और वो हकदार मैं हूँ। आज तक कुछ नहीं लिया, वो भी आज भी लेने की जो कोशिश कर रहा हूँ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए। आज डिबेट्स में बैठता हूँ, नेशनल चैनल्स पे बैठता हूँ, लड़ता हूँ बैठ के वो लोगों से कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ आप लोग ये प्रोपेगेंडे, ये जो एक्ट ला रहे हैं, ये CCA ये ला रहे हैं, ये जितने भी मुसलमानों के खिलाफ, तो हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं अगर पार्लियामेंट में हो तो। मैं बिल्कुल पुरजोर मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि एक मुसलमान कैंडिडेट हर कोई तेलंगाना में, KTR साहब को बताइए जो वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी के हैं, एक चाहिए मुसलमान कैंडिडेट। अगर अभी भी खामोश रहेंगे, जिस तरीके से पहले MLC और कुछ कॉरपोरेशन देके ऐसे खामोश हो करते थे, आज उस तरीके से होना नहीं है, क्योंकि नाजुक हमारे हालात बड़े नाजुक है। अब मुसलमानों को आगे करना, MLC में भी आगे करना, ताकि ऐसो असेंबली में ऐसो हमारी आवाज़, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ सुने जाए, और ये तमाम हटकंडों को ऐसो रोका जाए। ज़रूरी है एक राज्यसभा मुसलमान को देना, और 14 साल में काम किया, ईमानदारी से काम किया, मेरा हक बनता है। और तमाम हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, पार्टी के सीनियर कायदीन से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग सब मिलके एक मुसलमान को राज्यसभा के लिए ऐसो नामजद कीजिए, और इंशाअल्लाह ऐसो जो हकदार है, जो MP लड़ा सो है, उसका नाम दीजिए, जो आपके आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में इंशाअल्लाह उसका बड़ा फ़ायदा हो आपको। इंशाअल्लाह मेरे को उम्मीद है पार्टी से कि ये नाम मेरा आगे जाएगा, और इंशाअल्लाह है सो ये राज्यसभा के लिए इंशाअल्लाह मेरे को चुना जाएगा। बड़ी उम्मीद है पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।